छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास में वीडियो को हम लोड नहीं कर सके। पुनः जो है आप लोगों के पास यह वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। जो एक बार में नहीं हो सका, थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो आइए, पहला यह हमारा जो हिंदी का आज इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको हम लोग आज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे किस बात पर गर्व है? माता पिता को। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। देवनागरी लिपि के में मुद्रण टाइप कब बनी? 2 सदी पहले। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 में। बहादुर कौन था? नौकर था। परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की। जित जित मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बिरजू महाराज से। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, कला केंद्र रहा है। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। एक बार आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब अपने भी कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपका परिवार, हमारा परिवार दिनानुदिन बढ़े। सब्सक्राइब बढ़ने से ही कुछ होगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? रसखान किनकी भक्ति क्या करते थे? कृष्ण का। घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कसौनी में। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? किसान मजदूर। हुआ क्या, जो इससे पहले जो हम वीडियो ये जो क्लास ले रहे थे, वह क्लास तो पूरा ले लिए, लेकिन इसे जो है सेव करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, जिस कारण कि यह पूरा वीडियो लोड नहीं हो सका। तो आज पुनः उसी क्लास को हम दोबारा ले रहे हैं, इसीलिए यह पढ़ाया हुआ लगता होगा। जो यह आज ही अभी ही हम इससे पहले लिए थे, क्लास लिए थे, तो आप लोग इसे थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से नहीं देखिएगा कि सर चिन्ह लगा दिए थे पहले। ये अभी हम तुरंत ये क्लास लिए थे, लेकिन उसका जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम उसे सेव नहीं कर सके। धन्यवाद। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। हमारी नींद के रचिता कौन है? बीरेन डंगवाल। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? कौ नहीं अटता है। लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? जीवानंद दास का। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? श्रीनिवास का। कथावाचक को मंगप्पा क्या कहती है? माँ जी कह करके पुकारती थी। ढाहते विश्वास, यहाँ देखिए ढाहते विश्वास होगा, बहते विश्वास नहीं, ढाहते मिसप्रिंट है। ढाहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है?
उड़िया भाषा से लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? देवी नदी। मंगू किस कहानी का पात्र है? माँ कहानी का पात्र है। बल्ली अम्मा नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? लड़ना नहीं जानती थी। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। टेप्स इंग्लैंड की गंगा है। इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। यह गाय खूब दूध देती है। यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की है। इस वाक्य में विशेषण कौन है? धार्मिक शब्द विशेषण है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। इस वाक्य में छात्रों को कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तथा जोड़ एव से कौन सा शब्द बनेगा? तथैव बनेगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है? राम जोड़ अयन। गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। हाजिरी में जो है गैर लगा हुआ है, इसीलिए गैर उपसर्ग है। कतरनी कौन सा प्रत्यय है? नी शब्द के अंतिम में लगा हुआ है, इसीलिए नी प्रत्यय है। पीताम्बर कौन सा समास है? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, इसीलिए यह पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। एड़ी चोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रृंगार शब्द शुद्ध है। गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ जा रहा था। इस वाक्य में राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ जा रहा था कैसा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला। आक प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। झाड़ू शब्द में कौन प्रत्यय है? दुर्घुकार प्रत्यय है। हंसोड़ में कौन प्रत्यय है? हंस में ओड़ लगा हुआ है, हंसोड़ पर ओड़ प्रत्यय है। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ मति। अजंत किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। परोपकार किस संधि का उदाहरण है? यह ओकार का इसमें ओकार है, इसीलिए यह गुण संधि है। एक यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक किस में बदल जाता है? ऐ में। ये अयादि संधि में है, ये ऐ में बदल जाता है। दयानंद किस संधि का उदाहरण है? इसमें आकार है, इसीलिए यह दीर्घ संधि है। चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? ये औकार है, फिर ये गुण संधि होगा। जो दूसरों का भला चाहने वाले को क्या कहा जाता है? सहृदय कहा जाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती है उसे कही जाती है क्या? अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहा जाता है? अंतरंग। जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं? परालंबी। जो दूसरे के बलबूते हो उसे परालंबी, और जो दूसरे के ऊपर में जीता हो उसे परजीवी कहा जाता है। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जान सके उसे क्या कहते हैं? अन्यभिज्ञ। आग से झुलसा हुआ को क्या कहा जाता है? अनलदग्न। अंगारे पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुख सहना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक ही सहारा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ धोखा देना। अंगूठा दिखाने का क्या होगा? धोखा देना। पत्थर पर दूब जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असंभव बात बनाना।
पानी उतारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्म न रहना। तो इस तरह से हम लोग आज हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास देखें, महत्वपूर्ण क्लास देखें। आप लोग इससे ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक जो नहीं जुटे हैं वह जुट जाइएगा इस चैनल से और इस नंबर से। ये जो मोबाइल नंबर दिए हैं इस पर आप लोग अपना जो है टेलीग्राम से जुट करके यदि इस नंबर से व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये सारा वीडियोस पर मिल जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।